आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं। इसे सतरंगी धनक की तरह रंगारंग हमारंग बना रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं हकीम साहब का, तमाम नाजरीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, आपकी मेज़बान की जानिब से बहुत ज़रा नवाजी, शुक्रिया। नाज़रीन, आइए इस प्रोग्राम की रंगारंगी का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हकीम साहब के खूबसूरत कलाम से होगा, लेकिन इब्तिदा में तमहीद के तौर पर एक छोटा सा वाक़या। एक शख्स हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि या हज़रत, अब मैं अपनी रोज़ी रोटी जो है उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मखलूक़ के रिज़्क़ का ज़िम्मा जो है वो अल्लाह ने ले रखा है, इसलिए अब मुझे ये फ़लसफ़ा समझ में आ गया है। अब मैं जंगल या कहीं वीराने की राह लेता हूँ और वहाँ बैठकर खामोशी से अल्लाह अल्लाह करूँगा। जो मेरे नसीब का रिज़्क़ होगा वो अल्लाह ताला मुझे पहुँचा देगा। तो हज़रत हसन बसरी ने कहा कि यह ख़्याल तुझे क्यों कर आया? उसने कहा, मैं जा रहा था एक जगह जंगल में, तो मैंने देखा कि एक शेर, उसने ताज़ा ताज़ा शिकार किया था, वो लेकर आया। उसने जो कुछ खाना था खाया और जो बाकी मांदा था वो उसने वहीं रहने दिया। अब वहीं पर एक माजूर लोमड़ी भी थी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर, बहुत बीमार महसूस हो रही थी वो। तो वो आई किसी तरह घिसटती हुई और जो बाकी मांदा जो गोश्त था शिकार का वो उसने खा लिया। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मखलूक़ के रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले रखा है, तो मैं फिर क्यों उसके पीछे इतना तगोदो करूँ, क्यों मारा मारा फिरूँ दो रोटी के पीछे। अल्लाह अल्लाह की याद में मैं महव होना चाहता हूँ। तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि वो ख़ुद भी कमाए और दूसरों को दे, ख़ुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। तूने लोमड़ी जैसा बनना चाहा, तुझे शेर जैसा बनने का ख्याल नहीं आया? बेहतर तो ये होता कि तू ख़ुद भी खाता और दूसरों को भी खिलाता। तो नाज़रीन, ये छोटे छोटे से क़स्से कभी हम ये देखते हैं कि मौलाना रूमी से मंसूब होते हैं, कभी शेख सादी की हिकायात में मिलते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए इनमें कोई ना कोई सीख होती है। तो आइए अब चलते हैं प्रोग्राम की सतरंगी धनक की जानिब, हकीम साहब के खूबसूरत कलाम की जानिब, आपकी खूबसूरत शायरी की तरफ। हकीम साहब, आपका ताज़ा कलाम मतलब पेश करता हूँ। इरशाद। इज़्न साकी है मैं अब जाम को ताज़ा कर लूँ। इज़्न साकी है मैं अब जाम को ताज़ा कर लूँ। आज फिर गर्दिश अय्याम को ताज़ा कर लूँ। आज फिर गर्दिश अय्याम को ताज़ा कर लूँ। वाह। आज मैं खाने में आया हूँ बड़ी मुद्दत में। आज मैं खाने में आया हूँ बड़ी मुद्दत में। अपने बोसीदा पड़े जाम को ताज़ा कर लूँ। वाह वाह। अपने बोसीदा पड़े जाम को ताज़ा ताज़ा कर लूँ। और आज मैं ज़ोर से आवाज़ लगाऊं खुद को। आज मैं ज़ोर से आवाज़ लगाऊं खुद को। मैं भुला बैठा हूँ जिस नाम को ताज़ा कर लूँ। वाह वाह, बहुत मैं भुला बैठा हूँ जिस नाम को ताज़ा कर लूँ। बहुत और मुद्दतों बाद करम उसने किया है मुझ पर। मुद्दतों बाद करम उसने किया है मुझ पर। क्यों ना मैं लज्जत दुश्नाम को वाह ताज़ा कर लूँ। वाह। क्यों ना मैं लज्जत दुश्नाम को ताज़ा कर लूँ। और ज़िंदगी जिसने मेरी तूर बदल कर रख दी। जिसने मेरी तूर बदल कर रख दी। जुर्म ना करदा के इल्ज़ाम को ताज़ा कर लूँ। इज़्न साकी है मैं अब जाम को ताज़ा कर लूँ। बहुत उम्दा हकीम साहब, ख़ास तौर पर वो जिसमें है ना, वो नाम को ताज़ा कर लूँ, वो शेर तो बहुत ही मार्के का है, बहुत उम्दा। दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, आइए। रईस भाई से बात कर रहे हैं, साजिदा साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। जी रईस भाई, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, शायर का दिल और एक तरफ हकीम, ये दोनों आपने कैसे अपने दिल में छुपा रखे? जी रईस भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा आपका जो ये
माशाल्लाह बयान है बहुत उम्दा। वाकई हकीम साहब जितने अच्छे हकीम हैं, हिकमत में जो है वो शनावर हैं, बहरे हिकमत के शनावर हैं, और शायरी में भी जो है वो मर्द मैदान है, अपनी ज़ात में अंजुमन है। जी बताइए। जी जी हकीम साहब, क्या गोंद मंगा रखा है L4 L5 के लिए, तो वो तो मैं ले रहा हूँ माशाल्लाह, से कुछ फर्क भी है। पर मैं चाह रहा था कि सब कोई मतलब तेल वगैरह भी इसके लिए आप बनाते हैं क्या, तो बताइए तो हम वो मंगवा लें। कितने दिन से ले रहे हैं आप ये सियागो? हकीम साहब एक डिब्बा तो मैं ले चुका हूँ, दूसरा ले रहा हूँ, फिर दूसरा मंगा लिया है, और उसके साथ रात में फिर वो जैतून का सिरका लेता हूँ, कब्ज वगैरह रहती है तो क्या हालत क्या है, तबीयत कैसी है? हाँ नहीं फर्क है माशाल्लाह, मतलब उसको बढ़ने नहीं दिया, वरना दिक्कत ज्यादा थी। पर अब वो एक मामला जाके अटकता नमाज पे, वो तो वेस्टर्न टॉयलेट का अपन उससे फारिग होते, पर नमाज में देखना ही होता है। तो जी नमाज में दिक्कत होती है हकीम साहब बैठने में। जी अगर देखिए आप मुतमईन हैं फ़ायदे से, तो इसे और एक डिब्बा जो है वो ख़त्म होते होते आपको मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। अच्छा, तेल से कभी किसी दर्द को फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन हज़ारों तेल बिकते हैं, और ये अमल आदमी को बहुत अच्छा लगता है। कहीं दर्द है तो तेल मालिश करना या दबाना, लेकिन तेल से फ़ायदा होना मुमकिन नहीं है। ये तयशुदा बात है, मेरे तजर्बे की बात है। तो आप यही लें और जो एहतियात बताई हैं उनको जारी रखें, बहुत जल्द आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी साजिदा साहबा झारखंड से। बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? बहन हमें सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, आवाज आ रही है, जी बोल जी रहे हैं। इस्तकबाल है। जी, बताइए जी। बहन क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी ये सवाल पहला है कि आप हकीम साहब की किताब नुस्खा जात सुलेमानी के अलावा तिब में और किताबें भी हैं क्या? और दूसरा सवाल है, इसको लिख लीजिए, बड़ा सवाल है। जी मरीज की उम्र 55 साल है। हाँ ये शुगर की वजह से चल नहीं पाते थे, 3 महीना से जैतून का सिरका 2-2 चम्मच ले रहे हैं। जी अब थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं और थोड़ी धूप खुल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 1 साल पहले फालिज हुआ तो आंखों की नसें सूख गई, जिससे बिल्कुल हल्का हल्का नजर आता है। क्या ये नसें ठीक हो सकती हैं? और डिप्रेशन की दवा भी 10 साल से खा रहे हैं, खामोश रहते हैं, शाम को घर के लोग उन्हें घुमाने ले जाते हैं। जी आपने उम्र 55 साल बताई है? जी हाँ। जी जी हकीम साहब। और देखिए अल्लाह का एहसान कि वो चलने लगे हैं और धीरे धीरे उनको फ़ायदा मुमकिन है। आँखों से मुताल्लिक आप उनसे कहें कि सौंफ हर खाने के बाद 1-2 चम्मच सौंफ खाया करें, या नहीं खा सकते तो उसका पानी पी सकते हैं। और भी तेज़ अगर इसको करना है तो इसमें 1 ग्राम रोज़ाना सौंफ के पानी में आप कौन मोरिंगा सफ़ेद ले सकते हैं। और इससे भी बेहतर मशवरा आपको जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो दे सकते हैं इंशाल्लाह, और फिर वो बताएंगे कि क्या इसमें फ़ायदा होने की गुंजाइश है कि नहीं है। और डायबिटीज़ जब ज़्यादा रहती है कंट्रोल से बाहर, तो अक्सर आँखों पर इसका अटैक होता है, दिमाग पर होता है, और दिमाग का ही हिस्सा हमारी आँखें हैं, तो अक्सर आँखें मुतासिर हो जाती हैं। तो लगातार दें, और जो भी दवा इनको ज़रूरी हो उसको ज़रूर दिया करें, इंशाअल्लाह सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्मा साहिबा महाराष्ट्र से। जी अस्मा साहिबा बताएं क्या सवाल है आपका? अस्मा साहिबा सुन पा रही हैं हमें? हाँ हेलो हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मेरा नजले का कोर्स है, पूरा 6 महीना हो गया। हाँ दिखा मैं कर सकती हूँ? ज़रा ऊंची आवाज़ में अस्मा, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही हम तक। हकीम साहब मेरा ना नजले का कोर्स पूरा हो गया, मेरी सर्दी खांसी भी अच्छी हो गई है, जी। तो मैं नजले गोंद मोरिंगा ले सकती एक टाइम?
जी। अस्मा, अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आपको 5-6 महीने नहीं हुए, और फिर भी अगर आप चाहें तो एक टाइम ही लें, लेकिन ये कोर्स आप पूरे 5-6 महीने करें। जब तक ये आप अपना फ़ायदा नहीं कर लेते नज़ले वाला, जब तक आप ये ना लें तो बेहतर है। ये मेरा आपसे मुखलिस मशवरा है। जी। सुधा जी हैं कुरुक्षेत्र से, इस्तकबाल है जी। बताएं क्या कहेंगी आप, क्या फरमाएंगे सुधा जी? हमतन गोश। जय नसीब हमारे कि हमारी आपसे बात हो रही है। सुबह बड़ी तकलीफ हुई, 1 घंटा तक हम फोन मिलाते रहे, आपसे बात नहीं हो पाई। जी, बहुत दुख हुआ हमें। हमें भी आपका इंतज़ार रहता है सुधा जी, आपकी कमी महसूस होती है, शिद्दत से महसूस होती है। जी फरमाइए। मेरी प्यारी बेटी, सलाम वालेकुम। मेरे मसीहा आपको 1001 टाइम सलाम। बहुत प्यारी गजल है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। तमाम आशार वाली गाना है। मतला से लेकर मक्ता तक हर शेर लाजवाब है। कमाल कमाल। मतला और आज मैं मक्ता जोर- सब जानने लगे आप। आज मैं जोर से आवाज लगाऊं खुद को वाह, मैं भुला बैठा हूँ जिस नाम को ताजा कर लो। वाह। कमाल कर दिया, कमाल हो गया। देखिए, हम 1-2 लफ्ज बड़ी मुश्किल से बोल पाते हैं, गलती हो तो प्लीज हमें टोक दिया करें, हम सीखना चाहते हैं। आप हमारी शहंशाही जज्बात, आपकी हर अदा पर हम अपनी हस्ती कुर्बान करते हैं। खुदा ने आपको बहुत सोच समझकर बनाया है। हम बहुत खुशनसीब हैं जो खुदा ने हमारे पास एक अनमोल हीरा भेजा है। उसका मूल्यांकन करना हमारे बस की बात नहीं है। 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता जी का जन्मदिन होता है, और देखिए ना, इस दिन हमारे हिकमत के दिलीप साहिब जी का भी जन्मदिन होता है। वाह 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 सुधा जी वाह। खुदा ने सोच समझकर आपको इस दिन अवतरित किया है। अवतरित का मतलब पैदा किया है। वे जानते हैं कि आप इस देश की सेवा करेंगे, हमारे बापूजी की तरह। वाकई में आप हमारे देश की शान हैं। आपने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। कल छुट्टी है, आज सुबह भी हमारा फोन नहीं मिला, तो इसलिए हम आज की सोचते हैं आपको आज ही बधाई दे दें आपके जन्मदिन की। आपको जन्मदिन की धन्यवाद। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहते हैं इतनी सी मेरी दुआ कबूल हो जाए, खुशियाँ और जो तुम चाहो वे सब पल भर में मिल जाए। साथ मिले अपनों का, रहमत मिले सबसे, जिंदगी में आपको बेपनाह मोहब्बत मिले। खुश रहें दुनिया में सबसे ज्यादा, इस चमन में फूलों की तरह महकते रहो। ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, आप हजारों साल जिए, ये मेरी आरज़ू है। एक और आपकी नजर। आशा है इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वो जान हो चुका है, जाने जाओ हो चुका है, जिगर हो चुका है। जो कुछ था मेरे पास वो सब नजर हो चुका है। सच जानिए ये दिल था जो इधर का उधर हो चुका है। मेरे मालिक इधर का उधर हो चुका है। आप सेहतमंद रहें, आपको भगवान हर तकलीफों से बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सुधा जी। जी हकीम साहब, नमनाक कर देती हैं ये, इस कदर मोहब्बतें माशाअल्लाह। हाँ, लेकिन सारे शेर याद भी कर लेती हैं। और आज तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा मतला, शेर और मक्ता ये हर कोई नहीं बोल सकता। आपकी कोशिश बोल रही है, बहुत अच्छा लगा ये 3 अल्फाज सुनकर। और भगवान आपके साथ भी वो सब मामलात करे जो दुआएं आपने मुझे दी हैं। और एक शेर, यौम पैदाइश पर एक शेर। वैसे मैं यौम पैदाइश मनाने के ख़िलाफ़ हूँ और सख्त ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन शेर मैंने कहा है कि एक रखो यौम मोहब्बत। यौम माने दिन होता है, वो कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि यौम पैदाइश यानी यौम माने दिन, पैदाइश का दिन। एक रखो यौम मोहब्बत, एक यौम पैदाइश रखो। तुम भी अपनी ज़िंदगी में इतनी गुंजाइश रखो। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम करेंगे हकीम साहब का। इस्तक़बाल हकीम साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। अख्तर बेगम है, आइए उनसे बात कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, हकीम साहब की सलाम। नहीं, शुगर बीपी है हकीम साहब, 1 साल से जो है लहसुन का छिलका ले दिया, अदरक लहसुन का। बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी। बहन ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। आपने कहा शुगर है, बीपी है? बीपी शुगर है, गैसस है। गैसस के लिए पी के ले रही हूँ 8 महीने से। हाँ। एक टाइम जी। बीपी शुगर के लिए, बीपी के लिए जैतून का छिलके में अदरक लहसुन का ले रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बीपी भी बार बार बढ़ता था, अल्लाह का शुक्र है। और जो है तो गैसेस खाने की नली में मेरे को हफ्ते में एक बार जलन होती। 8 महीने से एक टाइम ले रही हूँ। और एक सवाल, आँखों के पलकों के ऊपर मस्से है, चने के दाने के होते हैं, दो है पलकों के ऊपर। जी जी। उसके लिए दवा है ठीक। जी। वो गैसेस की नली में जलन होती मेरे को, ये खाने की नली में। जी ठीक है बहन, सुनिए अब। देखिए, वो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, इन 6 चीज़ों का सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें और 1 चम्मच खाया करें। और वो जो पी के आप खाते हैं उसके साथ खा लिया करें, तो ये आपको आसानी होना मुमकिन है। और देखिए, ये जो आप जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका, ये 2 सिरके बड़े अजीम हैं दुनिया में, जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हो, उन्हें ये ज़रूर लेना चाहिए। जैसे आपका कंट्रोल हुआ ऐसे सबका हो सकता है। और ये दुनिया का अजीम नुस्खा है, अगर आपने बना लिया है तो लिया करें। तो डायबिटीज़ को तो ये कंट्रोल ही करता है, अपनी दवाओं के साथ इसे लेते रहें। और ये क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर से निजात भी दे सकता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो जो भी नुस्खे से आपको मेरे मशवरे से फ़ायदा हुआ करे, उसको फैला दिया करें अपने अतराफ़ में, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। हरियाणा से सुषमा जी, बताएं क्या सवाल है बहन आपका? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नमस्कार सर जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी सर वैसे तो कल करना था मैंने फ़ोन आपके बर्थडे पे विश करने के लिए आपको, लेकिन आज सुधा जी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैंने भी सोचा भी चलो आज ही कर देते हैं आपको। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। कल एडवांस में है सर हमारी तरफ से। धन्यवाद। आप मतलब बहुत ही, इतने हम सोचते हैं कि भी हम कितने अच्छे आदमी के, इतने अच्छे इंसान के, इतने अच्छे फरिश्ते के कांटेक्ट में है इस टाइम। पता नहीं भगवान की शायद हमारे ऊपर कृपा है सर। आप सर खूब 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 जियो और खूब अच्छी सेहत के साथ सब लंबी उम्र हो सर आपको। आपकी सारी मुश्किलें आसान हो सर। और सर वैसे तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी आपने हमें ज़िंदगी में इतना कुछ सिखा दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस 1-2 लाइनें ही बोलूँगी सर मैं। शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, तेरी रजा में राजी रहना सीख गए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें, पता नहीं सर हम इस लायक थे कि नहीं, आपने मतलब हमें बहुत कुछ सिखा दिया सर ज़िंदगी में, जो हम मतलब उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भी हम इतना कुछ सीख जाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। इस सुधा जी ने आज प्रोग्राम को बर्थडे मई कर दिया, बर्थडे मई। अब शायद ज़्यादातर कॉल इस तरह के ही आएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। भगवान आपको भी सलामत रखे, अपने बच्चों पर शफकत रखे। बच्चे जाने ही बात नहीं जाने, लेकिन माँ बाप की मौजूद रहना बहुत बड़ी कामयाबी है औलाद की। और मेरा एक कर्ज है आपकी तरफ, और जब तक आप वो अदा करते रहेंगे
तो मैं बहुत खुश रहूँगा। जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे अब तो व्यूवर्स भी नहीं कह सकते, मेरे मुताल्लिकीन, मेरे क्या कहना चाहिए, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, जो भी समझें, जिसको जो दर्जा बदर्जा पसंद आए, तो उन सब पर एक कर्ज है कि अगर मेरे मशवरे से किसी को कुछ फ़ायदा पहुँचे तो वो फ़ायदा दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमें किसी चीज़ का गम नहीं होगा अगर ये सब लोग, जिन लोगों को भी भगवान फ़ायदा देता है, देखिए लाखों करोड़ों व्यूवर्स हैं, अगर आपको फ़ायदा पहुंच जाए तो किसी कम से कम एक आदमी को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाए, ताकि ये मेरा कर्ज आप मेरी ज़िंदगी में ही अदा कर सकें। और भी मुझ पर कुछ कर्ज चढ़ाना चाहते हैं अपना, तो मेरे बाद भी खिदमत को अंजाम देते रहे। बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदराबाद से फरहत साहब, बताएं बहन क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा कोई शुगर बढ़ रहा है, कम हो रहा नहीं, 400 360 ऐसा हो रहा है शुगर, और तलवा में जलन हो रही है, कम नहीं हो रहा। दवाखाने से जा रही, इलाज भी करा रहे, कम ही नहीं हो रहा। ठीक है। हमारी कोई दवा नहीं ली है अभी आपने? नहीं लिए, पहली बार है। अच्छा, तो समझ लीजिए कि अपनी दवाओं के साथ या तो आप कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार कम से कम पानी में मिलाकर खाने के बाद पी लिया करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिरका पीने से जिनको खांसी नज़ला हो जाता है, तो उनको चाहिए कि एक आता है गोंद जामुन, ये दुनिया का सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल है डायबिटीज़ से मुतालिक। मैंने अपने ज़िंदगी में इतना तेज़ असर कोई यूनानी रॉ मटेरियल या दवा नहीं देखी जो इतनी तेज़ी से काम करता है। गोंद जामुन एक चुटकी खाएं खाने से आधा घंटा पहले, और एक चुटकी ये जो खाने का सोडा होता है ना, ये 2 गिलास पानी में मिलाकर इससे खाया करें। दिन में 2 बार, खाने से आधा 1 घंटा पहले खा सकते हैं। ये भी बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फिर आपका फ़ोन आना चाहिए कि आपकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने लगा है। जी, मध्य प्रदेश चल रहे हैं वाहिद खान साहब के पास। बताएं वाहिद साहब क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वाहिद साहब, हकीम साहब को सबसे पहले तो उनके जन्मदिन की मुबारकबाद। अल्लाह आफियत के साथ, अल्लाह आफियत के साथ रखे, खूब लंबी जिंदगी अता करे और ऐसे ही खिदमत करते रहें। अल्लाह खूब जगह खैर दे। जी साहब, मेरी बीवी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गोंद मोरिंगा मंगाया है, तो वो खाने में उसको क्या भारी पड़ता है, उससे कब्ज होती है। तो इसके अलावा भी गोंद मोरिंगा के अलावा भी कोई इलाज है इसमें? ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ देखिए, बहुत इलाज है। गोंद मोरिंगा की जगह आप नमक ज़ैतून ले सकते हैं, ये भारी नहीं पड़ता। और वही नुस्खा, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम, इसका 1 चम्मच सफ़ूफ खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर पिए। दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार। अपनी अद्वियात भी खाते रहें और हर 2 महीने में आप चेक करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अपने मामूल की तरफ ये थायराइड लौटने लगा, और 6-7 महीने तकरीबन लग जाते हैं मामूल पर लाने के लिए। प्रोग्राम का सिलसिला रवां दवा रहेगा नाज़रीन, चलता रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और एक बार फिर नाज़रीन की तरफ से इस्तक़बाल तो बनता है हमारे महबूब शायर, हमारे हर दिल अज़ीज़ हकीम साहब का वालिहाना इस्तक़बाल। शुक्रिया। हबीबुन्निसा साहिबा हमारी अगली कॉलर। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हकीम अस्सलाम। साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कोटा से बोल रही हूँ हबीबुन्निसा, मेरी उम्र है 43 साल। मैं पहले ही कॉल किया था आपको मैंने किडनी के लिए, मेरी किडनी की जो प्रॉब्लम है ना इन्फेक्शन, उसको मैंने आपने बताया था नमक, जैतून और खाने का सोडा चुटकी भर, वो मैंने चालू कर दिया कल से। और अलसी भी बताई कि आपने मेरा गला बैठता था ना इसलिए, तो वो भी चालू कर रखी है मैंने खाने के लिए। तबीयत मेरे 2-3 बताइए। सवाल है सर। जी एक इसमें क्या परहेज करना चाहिए किडनी के लिए? आपको फ़ायदा कितना है? फायदा अभी तो मैंने कल से चालू किया है, गले में तो मेरा फायदा हुआ है। ठीक और है। एक मेरा सर बीपी हाई रहता है, तो उसके लिए मैंने ना 4 महीने पहले आपने इसे टीवी पे दिखाया था ना जैतून का सिरका, तो वो मैं चालू कर रखा है 4 महीने से, मैंने वो पी रही हूँ पानी में मिलाकर सुबह शाम 2-2 चम्मच, उससे भी मेरा आराम है बीपी में। जी जी। बीपी भी रखा है मेरे को। ठीक है। और कोई तो सवाल नहीं? सर मेरा ये बताओ किडनी के में मतलब क्या परहेज करना चाहिए किडनी के लिए? ठीक है ठीक। खाने में क्या? अच्छा देखिए, किडनी वालों को तेज़ असर दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, और अगर खानी भी पड़े तो ये जो नारियल पानी पी ले या ज़्यादा पानी पी ले, नारियल पानी ना हो तो ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से तेज़ असर दवाइयों का या मसालों का असर कम हो जाता है, और वो पेशाब के रास्ते, दवाइयाँ जल्दी से किडनी के रास्ते से होकर पेशाब के रास्ते निकल जाती हैं। और किसी से दवा लेनी हो तो उनको बता दे कि मेरी किडनी मुतासिर रहती है। और अब ये जो आप नुस्खा ले रहे हैं, इसमें तो आपको ये फ़ायदा रहेगा कि ये जल्दी से आपका किडनी की रिपेयर, और पेशाब भी ज़्यादा आता है इससे। और आप 1 महीने में अगर आप अपनी रिपोर्ट कराएंगे तो आपको बड़ी मसरत होगी कि जो काम किसी सूरत नहीं हो पा रहा था, अल्लाह ने आपका वो काम कर दिया। जी मुंबई चल रहे हैं लुबना के पास। बताइए लुबना क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम। जी मुझे पूछना था, मेरे पेट में एक बार इन्फेक्शन हुआ था, उसका ट्रीटमेंट हमने करवा लिया था, फिर वो सही हो गया था, लेकिन अब मेरे पेट में दर्द रहता है। जी रुबीना उम्र बताएं। जी मेरी 30 इयर्स उम्र है और मैदे में भी काफ़ी तकलीफ रहती है मेरे। अच्छा बेटा देखो, एक नुस्खा बहुत आम है और इसे सुलेमानी चूरन भी कहते हैं, मेरे ही नाम से मंसूब है ये, क्योंकि इसको जो मैंने ही सर्च किया है, सर रिसर्च मैंने ही की है। आपके किचन की ज़्यादातर चीज़ें हैं, एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ सकती है। अच्छा नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें तो सौंफ, सौंठ 100 ग्राम लेने सारी चीज़ें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें आप ले लें 100 ग्राम। एक बार और बोल देता हूँ, कभी आपको लिखने में परेशानी हुई हो। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, 6 चीज़ें 100 ग्राम लेकर पाउडर बना कर रख लें। और एक चीज़ आती है नमक ज़ैतून, असली वाला लें। 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर 1 चम्मच ये सफ़ूफ खाएं, और 2 गिलास पानी, ये जो 1 चुटकी नमक ज़ैतून का मिला हुआ है, इसे पी लिया करें दिन भर में। बस 1 बार या 2 बार खाने से पहले लेना बेहतर है, ज़रूरत पड़ने पर बाद में भी ले सकते हैं। हकीम साहब, पेट का जो दर्द है कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं होता, बहुत बेचैन कर देता है। अक्सर बाहर की चीज़ें खा लेते हैं छोटे बच्चे, हम छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ों को भी अक्सर चटोरपन की आदत होती है। ज़ुबान का जायका जो है वो इंसान को यानी तरगीब दिलाता है कि कुछ भी जो अच्छा लगे नज़र में वो खा लो। कभी कभी ऐसी बदहज़मी हो जाती है या पेट में दर्द होता है, तो ये चूरन अगर ना मौजूद हो, घर में नहीं हो, वैसे तो होना चाहिए, तो फिर क्या इलाज? देखिए, एक तो ये कि जब आदमी के पेट में दर्द होता है तो वो
अक्सर वो बेशतर रात का वक्त होता है। अच्छा, इंसान अजीब है कि वो सारी दवाएं रखता है घर में, लेकिन पेट दर्द की नहीं रखता। अच्छा, जिस्म के दर्द और पेट के दर्द की अलग अलग दवाएं हैं, बाकी तो जिस्म के सारे दर्द की एक दवा है, कोई भी पेन किलर। लेकिन पेट दर्द की दवा जो है वो दवा है जो वॉमिट वगैरह की दवा है, या इन्फेक्शन की या दवाएं हैं, तो ये दवाएं रखनी चाहिए। फौरी तौर पर दर्द को अच्छा कर लें, फिर तशखीस कराएं, जांच कराएं क्या मामला है, उसके हिसाब से दवाएं ले सकते हैं। कुछ दर्द तो एसिडिटी की दवा खाने से ही ठीक हो जाते हैं, कुछ दर्द आराम के होते हैं, वरम हो जाते हैं, तो उनको ठीक कर दो तो अच्छे हो जाते हैं। और ये 6 चीज़ों का पाउडर इन सब चीज़ों पर अमल करता है जो हमारे पेट से मुतालिक है। और फौरी तौर पर दर्द में फ़ायदा के लिए एलोपैथ सबसे बेहतर दवा है। जी, बरेली चल रहे हैं समीना के पास, बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी बहन है 30 साल की, वो अभी कुछ साल पहले गिर गई थी, तो उनकी बिल्कुल कमर के नीचे, बिल्कुल नीचे में चोट आई थी, जिसकी वजह से अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनको 2 गुर्दे खराब हो रहे हैं। अच्छा देखिए, एक कोशिश कर लें, ये कोशिश कामयाब हो जानी चाहिए। मैं अक्सर जिस गोंद स्याह का जिक्र करता हूँ उसे काला गोंद भी आसान ज़बान में कहते हैं। काला गोंद असली ख़रीद है। अच्छा, बेशुमार नकली मिलता है, ये भी याद रखें। ये कीमत में 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये एक दिन में आधा ग्राम 2 हिस्सों में खाइए, नाश्ते के बाद आधा ग्राम और रात को खाने के बाद। ये आपको अगर असली मिल गया तो, और 100 ग्राम भी मिल गया, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अपनी बहन से कहें कि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, जो कुर्सी वाला बैतुल खला, कुर्सी वाला शौचालय। और कुछ दिन मेहनत का काम जैसे झाड़ू पोंछा या इस तरह का वज़न उठाने कोई काम ना करें, तो उनको आसानी से फ़ायदा मुमकिन है। तेलंगाना से चल रहे हैं आयशा के पास। जी आयशा, मज़ीद कोई सवाल या कोई बात रह गई है? आयशा साहब, हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी हेलो जी, सुन रहे हैं आयशा, आपको सुन रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम। हकीम साहब, मेरे ना दीदी को ना आपके यहाँ से सोरियासिस के लिए ये नमक जैतून ऑर्डर करे तो आ गया वो, तो वो कैसा खाना और क्या बोलते कितने दिन खाना चाहिए पूछना था। और है सो हकीम साहब, और एक सवाल जो मेरे बड़े भैया का, आपको मैं कई बार फ़ोन करके बड़े भैया के लिए फ़ोन बोली थी, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ना वो है बोल के, तो उससे छोटे भैया को भी ना हमारे बहुत इफेक्ट हो जा रहा भैया हकीम साहब, चलने में प्रॉब्लम हो रही, छोटे भाई भी पैर झटक के ऐसा चल रहे हैं। जो भैया पहली बार जो जैसे मूवमेंट्स में चल रहे थे ना वैसे ही चल रहे हैं। अभी बड़े भैया को बिल्कुल चलने नहीं आ रहा, बिस्तर पे है भैया। अभी छोटे भाई की वजह से भी बहुत परेशान है हकीम साहब, तो उनको कोई दवाई आप बोल सकते हैं क्या? नहीं कुछ टेस्ट कराना, रिपोर्ट भेजने के लिए वो पूछना था हकीम साहब। ठीक है, मुझे याद है बच्चा आपकी कॉल भी, आपके भाइयों के अमराज भी। और देखिए, वैसे वज़ाहिर इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है मेडिकल साइंस में भी। यूनानी में इसमें आप इम्यूनिटी की दवाएं दे सकते हैं, और ये एक ऐसा रोग है जिस पर रिसर्च अभी बाकी है और बेशतर लोगों को फ़ायदा होते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर इम्यूनिटी की अद्वियात दी जाए तो वो उस मर्ज को सुस्त कर देता है। और इम्यूनिटी के लिए मैं अक्सर जो नुस्खे बताता हूँ वो दे सकते हैं। और ये सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले मिलाकर इनका पाउडर बनाएं। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और ये 1 चम्मच सफ़ूफ गर्म पानी के हमरा रोज़ाना 1 मरतबा या 2 मरतबा दें। दुआ खूब करें। मुझे आज तक याद है आपकी कॉल, आप रो पड़े थे। और दूसरा सवाल क्या लिखवाया था इन्होंने? उनके भाई के बारे में था हकीम साहब, दोनों भाइयों के सिलसिले में था।
जी, आपने और भी कोई सवाल किया था आयशा? हाँ 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 बाजी, वो मेरे बाजी के लिए सूरह से है जी, तो सूरह नमक से ठीक जैतून। है, ठीक है, जी, हाँ जी। याद आ गया। हाँ देखिए, 2-3 तरीके होते हैं। एक तो एनिमल फैट कम कर दे, और नमक जैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, और अलसी को पाउडर बना ले, अलसी को पाउडर बना ले, और 1 चम्मच अलसी खाएं, और ये जो 1-1 चुटकी पानी में आपने, नमक जैतून तो आपके पास है 1 चुटकी, और खाने का सोडा 1 चुटकी, इस 2 गिलास पानी से दिन भर में 1 बार दे दिया करें उन्हें। इंशाअल्लाह उनको शिफा मुमकिन है। जी, सैयद अजीज साहब हैं हमारे अगले कॉलर। अजीज भाई, सवाल बताइए। हेलो जी अजीज भाई, इस्तकबाल है आपको, हेलो, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, डॉक्टर साहब को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरे को पेट साफ नहीं रहता डॉक्टर साहब, टैबलेट वगैरह लेना पड़ता मेरे को, तो मैं बैतुल खला को जा सकता हूँ, तो बैतुल खला मेरा साफ नहीं आता डॉक्टर साहब। जी, जी इसके अलावा भी कोई और सवाल या कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ भी, मतलब यही है, ठीक। मेरा पेट साफ नहीं रहता, और मैं मोशन के लिए मैं टैबलेट लिया तो मोशन जा सकता, नहीं तो फिर मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैडम मेरी एज 55 साल है। अजीज भाई, आपने हकीम साहब का कोई नुस्खा आजमाया है या कोई दवा वगैरह? डॉक्टर साहब बोले थे मेरे को, वो हाँ। जैतून नमक हमारे तेलंगाना में नहीं मिल रहा हो, जैतून नमक बोले थे, कुछ गोंद वगैरह बोले थे। हाँ। तो यहाँ पे हैदराबाद में वो चीज मिल रही नहीं, दवा साहब स्वयं जाते हैं तो वो बोलते ये चीज मालूम ही नहीं हमको, बोल रहे हो जी, यहाँ मिल रहा ही नहीं, वो मेरे को बहुत ठीक है, कोशिश किया मैं। ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ नकली ना ले, और जो नहीं जानते उनसे तो ले ही नहीं। नमक जैतून अगर कहीं भी असली ना मिले तो हमारे यहाँ से भी तलब कर सकते हैं। आप बात कर रहे हैं, और हेल्पलाइन नंबर पर बात करके आप तलब कर सकते हैं, और वो नुस्खा बहुत अच्छा है। देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का बेशतर मैं ये नुस्खा बताता हूँ। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 100-100 ग्राम खरीदें, इनका पाउडर बना के घर में रखें, 1 चम्मच खाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर आप दिन भर में 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले लिया करें। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम करेंगे हकीम साहब का। इस्तक़बाल हकीम साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। अख्तर बेगम साहब तेलंगाना से। जी बताइए, क्या सवाल है बहन? हमारी बहन का सवाल था, आ रही आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। हमारी बहन का सवाल था, शुगर है उनको, थायराइड है, हाँ 1 साल से जैतून का छिड़का भी ले रहे हैं उन्होंने, और कमर में दर्द, पैरान दर्द भी थे, सियागोन भी 1 डब्बा खत्म हो गया, धनिया के साथ ले रहे थे, हाकिम साहब जी, बताए थे। हाँ हाँ अभी जो है तो उनको 2-3 महीने से शुगर फिर बढ़ गया, खाने से पहले 250 है, खाने के बाद 350-400 है, 2 महीने से। फिर अभी थायराइड भी 27 है उनको, और पैरों के तलवों में इतना जलन होती है, रात में रात तमाम नहीं सोते रहते, पैरा सुंद हो जा रहे हैं, बोल रहे थे। जी, और क्या वो डब्बा भी खत्म हो गया सियागोन का, इनके लिए दवा क्या? दर्द अच्छा हो गया उनका वैसे? जी, कमर में, घुटनों में आया दर्द कम है, पैरों की तलवों में जलन, सुंद पना है, रात तमाम दर्द देते, दिन में सोते उन्होंने। ठीक है, ठीक। सियागोन का डब्बा खत्म हो गया, धनिया 1 चम्मच के साथ आप बताए थे, थायराइड भी बहुत है उनको। और देखिए, जो उनके पैरों में जलन बाकी है वो भी उनके मर्ज़ का हिस्सा है, ये सबसे बाद में जाएगा। आप सियागोन और ले लें, और आधा ग्राम ज़रूर खाएं, 1 चम्मच धनिए के साथ दोनों वक्त, और थायराइड भी कंट्रोल होने लगा है, और ये आप लेते रहे इंशाल्लाह, और कुछ वक्त में मोहतरमा को फ़ायदा मुमकिन है। ज़री है, फ़ोन लाइन पर आइए, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए ज़री, क्या सवाल है आपका?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, हकीम साहब को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला आपको बड़ी हयाती दीजिए, और हमला सो आपको बहुत बहुत बड़ी सेहत और सब वो करिए। हमला सोच देने के लिए आप बहुत वो करते रहते हैं। जरूर, शुक्रिया जी, नहीं, आप आपके जो मैं जैतून का सिरका ले रही हूँ, बहुत फायदा हुआ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे शौहर भी सियागोन ले रहे हैं जी, उनको भी बहुत फायदा हुआ है। और हमारी लड़की के लिए अभी अभी मैं जीरे का वो सिरका मंगाई हूँ। आप बताएं ना जरा, वेट है बच्ची को, तो वो सिरका भी उन्होंने ले रहे हैं, समझिए अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा। और नमक जैतून भी ले रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। आमीन सुम्मा आमीन, ऐसी दुआओं में हमेशा। मैं कह रहा था कि आज इस तरह के फ़ोन ज़रूर आएंगे, लेकिन जरिए आपके नाम पर मुझे अपनी एक गज़ल याद आ रही है। इरशाद हकीम साहब। ये हुआ मेरी ज़िंदगी में हादसा कि मेरी बीवी की, या मेरी समझ लीजिए, शादी की सालगिरह आ गई। अब मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुझे एक ज़री तोहफ़ा दूंगा। मेरा मतलब था कि एक सोने की अंगूठी दूंगा। वो अल्लाह का करना कि मेरे घर में डकैती हो गई और मैं इस लायक ही नहीं रहा कि मैं उसे ये गिफ्ट कर पाता। तो मैं बड़ा अफसोस में रहा। वो मेरी बीवी थोड़ी रईस थी, वो किसी तरह मेरे लिए उल्टी एक अंगूठी लिया इस सोने की। तो मुझे आज तक वो गज़ल याद है। एक शेर कहा था, फिर पूरी गज़ल कह ली। मैं तुझको तोहफ़ाए ज़र्री न दूँ तो गम तो नहीं। ज़र्री आपका नाम भी है, इसलिए मुझे ये याद आ रहा। बहुत उम्दा है कि साहब, और मौका सालगिरह शादी की है और कासिर हूँ तोहफ़ाए ज़र्री देने के लिए, न देने पर। तो मैं तुझको तोहफ़ाए ज़र्री न दूँ तो गम तो नहीं। मैं जी रहा हूँ तेरे वास्ते ये कम तो नहीं। ये शेर लिख के मैंने अपनी बीवी को दे दिया और वो फिर बहुत रोने लगी। तो फिर इस गज़ल को मैंने पूरा किया कि कभी कभी मुझे ये भी ख्याल होता है, कभी कभी मुझे ये भी ख्याल होता है, मेरा खुलूस तेरी दोस्ती से कम तो नहीं। बहुत उम्दा हकीम साहब। और भी शेर थे, लेकिन ये शेर मक्ते का था कि ज़माना लाख तुझे एहतराम दे ए तूर, ज़माना लाख तुझे एहतराम दे ए तूर, मगर तू उसकी निगाहों में मोहतरम तो नहीं। मैं तुझको तोहफ़ाए ज़र्री न दूँ तो गम तो नहीं। मैं जी रहा हूँ तेरे वास्ते ये कम तो नहीं। बहुत शुक्रिया। उखला से हैं आतिफ, बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम आतिफ भाई। जी बच्चे के उम्र 19 साल है जी, और गोंद चिरगोजा मंगाया, वो कल से देना शुरू किया। वो बहुत डिस्चार्ज हो रहा था और बहुत गंदापन निकल रहा था उसका। तो कितने दिन देना ये बताइए आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोहतरम, देखिए इसका लेने का तरीका ये है कि या तो इसबगोल की भूसी आती है, मेडिकल स्टोर पर मिलती है, और ये 1 या 2 चम्मच गर्म दूध में मिला दें। और ये इसके साथ भी ले सकते हैं। और इसमें एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो जाए तो कोई बात नहीं, ज़्यादा न लें। इसमें एक चुटकी ये गोंद चिलगोज़ा मिला दें। एक चुटकी से कम हो जाए, ज़्यादा नहीं। ये दुनिया की तेज़ तरीन दवा है जो एकदम लॉक सा हो जाता है आदमी को, जिसको मर्दों के मर्ज़ को जरियान और औरतों के मर्ज़ को सैलान कहते हैं। वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी, धात, एतलाम, कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी, इन सब में एक ही खुराक ली जाती है। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि एकदम
कुफ्ल सा लग जाता है। अगली बस एक कॉल- खुराक दीजिए और जब ठीक हो जाए छोड़ दें। जी, कर्नाटक से अगली कॉलर रेहाना साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका। रेहाना साहब सुन पा रही हैं हमें? आपको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, हामिला औरत के लिए पेट साफ का बोले थे यार, 6 आइटम हो, वो ले सकते क्या हामिला औरत? कब लेना? कितने महीने की प्रेगनेंसी है रेहाना साहब? 5 महीने की। जी बेहतर। जी बेटा ले सकते हैं, एक खुराक बस, 2 ना लें। वो 6 चीज़ों का पाउडर, बल्कि 7 चीज़ों का। उसमें नमक जैतून भी 1 चुटकी मिलाना और 6 चीज़ें जो आपकी किचन की है, सौंफ, सॉल्ट, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये ले सकते हैं 1 चम्मच और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर बस एक खुराक दें और इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, लखनऊ से मोहसिन साहब, फरमाइए मोहसिन भाई क्या सवाल है? जी मेरे यहाँ जानने वाली है, ये बात कर रहा, आपने प्रॉब्लम बताना चाह रही है रहमतुल्लाह जी, ये बात कीजिए। बात कराइए। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे यहाँ बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसका इलाज बता दिए, और बाल बढ़ने का। कितनी उम्र है बच्चा आपकी? जी, आपकी एज कितनी है? मरीज की एज? 25 साल। हाँ देखिए, ये 18 से 25 साल की बच्चियाँ बालों की तरफ से बहुत परेशान, वो हाथ से निकले, बाल गिरते हो, चेहरे पे रौनक ना हो, या अंडर एज हो, कद ना बढ़ते हो, उन लोगों का लिए ये नुस्खा है, बहुत कीमती है, लेकिन लें असली। सफ़ेद गोंद मोरिंगा, अच्छा इसमें लोग नकली भी दे देते हैं, कोई लाल वाला दे देता है, कोई पीला सा दे देता है, वो कुछ और होते हैं, गोंद मोरिंगा नहीं होता। सफ़ेद गोंद मोरिंगा असली 1 ग्राम पानी, दूध या नारियल पानी के साथ पूरे 24 घंटे में बस एक बार लें, आप इन सब परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। मोहम्मद सलीम साहब एमपी से। जी सलीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरे बॉडी में जो है ये बगल के पास मस्से हो रहे हैं काले रंग के, और पूरे शरीर में लाल और काले कलर के छोटे छोटे हैं, उसका कोई इलाज बताएं हाकिम साहब। अच्छा देखिए, कभी कहीं कोई ऐसा मस्सा हो जो बहुत नागवार होता हो और नुमाया हो, तो उस पर तो आप खाने का सोडा ज़रा सा और चूना लगा के छोड़ दें, थोड़ा ज़रा सा चूना ज़रा सा कत्ता, दोनों को बराबर लें और लगा के छोड़ दें, तो ये खुद ही झड़कर गिर जाएंगे, सूख जाता है ये नुस्खा। और मज़ीद ना हो उसके लिए आप खून पतला करने की दवाएं लें, यूनानी भी ले सकते हैं, एलोपैथ भी ले सकते हैं, तो उससे ये दूसरे नहीं निकलते। और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 या 2 चम्मच सिरका कलौंजी का उसमें मिला के ये 1 गिलास पानी पिया करें, इससे भी मजीद मर्ज़ फैलना से रुकना मुमकिन है। मोहम्मद फिरोज साहब तेलंगाना से। जी बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैर की एलर्जी के बारे में बात करने का। पैर में एलर्जी है? मैं एक ऐसी दवा जानता हूँ कि बस 1 चुटकी खा लीजिए, ये चुटकी कहता हूँ मैं इसे, रोज़ बस 1 चुटकी खा लीजिए, कैसा ही इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या एक्जिमा, जो बड़ी बड़ी दवाओं से फ़ायदा नहीं होता, मैंने अपने तजर्बे में 1 चुटकी दवा से फ़ायदा होते हुए देखा। दावा कुछ नहीं करता, एक रॉ मटेरियल आता है गोंद चिलगोज़ा, दुनिया की तेज़ तरीन दवा या रॉ मटेरियल कह सकते हैं इसे, ज़्यादा मत लेना, बस 1 चुटकी ये खाएं, 1 चुटकी, और 1 चुटकी
खाने का सोडा पानी में मिला के 2 गिलास पानी में मिलाकर, इन 2 गिलास पानी से गोंद चिलगोज़ा बस 1 चुटकी, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, बहुत तेज़ है। आप इसे रोज़ाना 24 घंटे में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ायदा होना मुमकिन है। सायरा साहब, पहले आपका सवाल मुकद्दम है, जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मैंने जैतून का सिरका मंगवाया था मेरे लिए, जी, डायबिटीज के लिए। तो वो सिरका यूज कर सकते हैं बहू के लिए भी? क्या परेशानी है बहू को? बहू के हैज के लिए बताए थे ना, हैज आता नहीं है बराबर। 1 गिलास पानी में मिलाकर और उसमें 1 चुटकी या आधा चुटकी खाने का सोडा मिला दें और 2 चुटकी हल्दी का पाउडर खा लें या इसमें मिला लें और रोज़ाना 1 खुराक बस दें, आपके बहू को भी फ़ायदा मुमकिन है। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम, ये सफ़र यहीं तक। अगली मुलाकात के लिए फिर हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले इजाज़त तो लेंगे हकीम साहब से बहुत सारे इज़हार तशक्कुर के साथ। तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे और आपके इस नेक काम को आपके लिए तोशा या आखिरत, ज़ख़ीरा या आखिरत बनाए, सदक़ा जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, फिर मिलेंगे। आदाब।